नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस, रेलवे सभी के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस एग्जाम्स की घड़ी में एक सब्जेक्ट बनता है जिसको हम लोग जानते हैं स्टैटिक जीके के नाम से। इससे संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना हम लोग इन 8 से 10 क्वेश्चंस की तैयारी एक साथ करें, और इसी क्रम में द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए स्टैटिक जीके की कंप्लीट क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया है। इन सभी के पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को मिलते हैं। क्या अभी तक आप इस ग्रुप से नहीं जुड़े? अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आपके पास एक नंबर दिया जा रहा है 9889057003। इस नंबर पे व्हाट्सएप टेक्स्ट करके आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको समय समय पे पीडीएफ नोट्स मिल सके, क्लासेस शेड्यूल्ड मिल सके और बाकी समस्त जानकारियां मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वर्चस्व, हमारा मेहनत करने का तरीका और हमारा ये मेथड पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर डिसलाइक की बटन 2 बार दबाइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना डिसलाइक करते हैं। तो चलिए सेशन को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे लिस्ट ऑफ बैंक हेडक्वार्टर्स के बारे में, उनकी टैगलाइंस के बारे में, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों बैंकों के बारे में। अच्छा, ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके हाल ही में एग्जाम्स हैं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो या आपका कोई अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। मैं यहाँ पे मुख्य तौर पे यूपी ट्रिपल एससी इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एससी और उसके क्वेश्चंस पूछते हैं। आप यूपी ट्रिपल एससी में पूछ रहे हैं बैंकों की लिस्ट के बारे में, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, उनके टैगलाइंस के बारे में, प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, दोनों के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं हमारे पहले बैंक के बारे में, जिसको हम लोग एसबीआई के नाम से जानते हैं। एसबीआई की आपने एक लाइन सुनी होगी, बैंकर फॉर एवरीवन, प्रत्येक भारतीयों के लिए भारतीय बैंक। आप हिंदी अनुवाद पढ़िए या टैगलाइन इंग्लिश में पढ़िए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ध्यान रखो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब होता है? सन 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी लाइन क्या है? बैंकर टू एवरीवन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। अच्छा, टैगलाइन गलती से भूल भी जाओ तो मत ज्यादा लोड देना। फाउंडेड और हेडक्वार्टर, ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है, ये नहीं भूलनी है। टैगलाइन तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा यूको बैंक। यूको बैंक क्या कहता है? यूको का बैंक कहता है हॉनर्स योर ट्रस्ट, ऑनर्स योर ट्रस्ट, इसकी टैगलाइन रहती है। इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 1943 में। कलकत्ता इसका हेडक्वार्टर है। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूको बैंक का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। गठन 1943 में होता है। और इसकी टैगलाइन क्या है? ऑनर्स योर ट्रस्ट, ऑनर्स योर ट्रस्ट। अच्छा, मैं बीच में गायब कहाँ हो जाता हूँ? मैं सिर्फ इसलिए गायब हो जाता हूँ, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ, कैमरा छोटा सा इस वजह से नहीं आ पाता हूँ, ठीक है, कैमरा के स्क्रीन की वजह से। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा के नाम से कंफर्म हो गया होगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा? इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में पड़ेगा। गठन कब होता है? इसका गठन सन 1908 में होता था। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ सन 1908 में। है कहाँ पे? बड़ौदा में। और इसकी टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, भारतीयों का अपना अंतरराष्ट्रीय बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसकी टैगलाइन है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई के बारे में देखिए। सीबीआई का गठन सन 1911 में हुआ, मुंबई हेडक्वार्टर है। सेंट्रल टू योर सिंस, सेंट्रल टू योर सिंस ये 1911, 1911 से सेंट्रल टू योर सिंस इसकी टैगलाइन रही। ठीक, अब बैंकों के बारे में ध्यान रखो। एसबीआई का गठन कब होता है? एसबीआई का गठन कब होता है? 1955 में। एसबीआई का गठन कब हुआ? 1955। यूको बैंक का गठन कब हुआ? 1943 में। बैंक ऑफ बड़ौदा का गठन कब होता है? सन 1908 में। सेंट्रल बैंक की सीबीआई के गठन के बारे में चर्चा करें 1911 में। हेडक्वार्टर किसका कहां पे? मुंबई में एसबीआई का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। कोलकाता में यूको बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उसका कहां है। पंजाब नेशनल बैंक गठन होता है सन 1894 में। भारत का भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक है। सन 1894 में गठन होता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। टैगलाइन भूल भी जाओ तो यूनियन बैंक के बारे में ध्यान रखिएगा। यूनियन बैंक का गठन सन 1919 में हुआ।
हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया का भी है, मुंबई में सीबीआई का भी है, मुंबई में एसबीआई का भी है। अब बैंक ऑफ इंडिया की चर्चा करें, बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब होता है? सन 1906 में। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग किसका है? बैंक ऑफ इंडिया का। यूनियन बैंक का क्या है? गुड पीपुल टू बैंक विथ यू, गुड पीपुल टू बैंक विथ यू, गुड पीपुल टू बैंक विथ यू। 1919 में गठन होता है। बीओएच के बारे में चर्चा करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पुणे में गठन होता है। 1935 में इसका गठन होता है पुणे में। एक परिवार एक बैंक इसका है टैगलाइन। टैगलाइन भले ही भूल जाना, पहले आपको बताया था। गठित वर्ष एवं सन के बारे कहाँ गठन हुआ ये मत भूलना। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में नई दिल्ली। भारत का भारतीयों द्वारा संचालित होने वाला पहला बैंक बनता है। यूनियन बैंक की चर्चा करें, 1919 में मुंबई में इसका गठन होता है। बैंक ऑफ इंडिया 1906 मुंबई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुंबई पुणे के बारे में पुणे। अब चर्चा करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में। आप लोग कमेंट करिए, पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? सन 1908 में नई दिल्ली में। वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, जहां पे सर्विस जीने का एक रास्ता है, वो टैगलाइन है पंजाब एंड सिंध बैंक की। अगर भूल भी जाओ तो आईओबी के बारे में चर्चा करो। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में इसका गठन होता है, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर बनता है। कैनरा बैंक 1906 में इसका गठन होता है, बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन बैंक की चर्चा करें तो 1907 में इसका गठन होता है, चेन्नई या तमिलनाडु इसका हेडक्वार्टर है। फिर से देखते हैं डिटेल्स। इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है? आपका अपना बैंक। 1907 में गठन हुआ, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। कैनरा बैंक की चर्चा करें, टुगेदर वी कैन 1906 में गठन होता है, बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन ओवरसीज बैंक की चर्चा करें तो गुड पीपुल टू ग्रो विथ 1937 में इसका गठन होता है, चेन्नई हेडक्वार्टर है। पंजाब एंड सिंध बैंक की चर्चा करें तो 1908 में गठन, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ये थे गवर्नमेंट बैंक, पीएसयूज बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो आपको ध्यान रखने योग्य थे। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं प्राइवेट बैंक्स के बारे में, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स ही टैगलाइन से संबंधित तो क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, पर इनके गठन से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जो देखने को मिलता है उससे हम लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का अपना एक है कि हम लोग अपने एग्जाम्स में पास होने से हम लोग अपना नहीं गलतियां कोई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक के बारे में चर्चा करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक के बारे में सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर के बैंक के बारे में एचडीएफसी को ध्यान रखिए। देखिए, टैगलाइन ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। एचडीएफसी बैंक का गठन सन 1994 में होता है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर बनता है। वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है। इसके बाद चर्चा करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। 1994 में इसका गठन होता है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर बनता है। ख्याल बैंक इसका टैगलाइन रहती है। एक्सिस बैंक की चर्चा करें, एक्सिस बैंक 1993 में इसका गठन होता है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, फिर से पढ़ो। एचडीएफसी के बारे में पूछा गया तो एचडीएफसी 1994 मुंबई। आईडीएफसी कहाँ है? आईडीएफसी 1994 मुंबई। एक्सिस 1993 मुंबई। एक्सिस बैंक का जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी या चलती का नाम जिंदगी। चलती का नाम जिंदगी किसका? याद रखो, एलआईसी। आईसीआईसीआई का क्या है? ख्याल बैंक 1994। एचडीएफसी का क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड 1994 में। कोटक महिंद्रा बैंक 1985 में इसका गठन होता है, कोटक महिंद्रा बैंक का, मुंबई इसका हेडक्वार्टर रहता है। यस बैंक की चर्चा करें, यस बैंक सन 2004 में इसका गठन होता है, मुंबई हेडक्वार्टर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में चर्चा करें, सन 2018 में गठन होता है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर। इंडसइंड बैंक के बारे में चर्चा करें तो 1994 में गठन, मुंबई इसका हेडक्वार्टर। याद रखो, आईडीएफसी का टैगलाइन क्या है? ऑलवेज यू फर्स्ट, ऑलवेज यू फर्स्ट। 2018 में गठन, मुंबई हेडक्वार्टर। यस बैंक की टैगलाइन बताइए, एक्सपीरियंस एट योर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टीज। मुंबई में गठन होता है 2004 में, मुंबई में गठित सन 2004 में। कोटक महिंद्रा बैंक 1985, लेट्स मेक मनी शिपमेंट, लेट्स मेक मनी सिंपल। आईडीएफसी ऑलवेज यू फर्स्ट 2018 में गठन। कर्नाटका बैंक की चर्चा करें, कर्नाटका बैंक का गठन सन 1924 में हुआ, कर्नाटका अर्थात मैंगलोर या कर्नाटका में। साउथ इंडियन बैंक त्रिशूर केरला में होता है, 1929 में गठन। आरबीएल की चर्चा करें, आरबीएल का 1943 में मुंबई में इसका गठन होता है। डीसीबी बैंक के बारे में चर्चा करो तो डीसीबी बैंक का गठन 1930 मुंबई में होता है। डीसीबी बैंक की जो टैगलाइन है वो वी वैल्यू यू, वी वैल्यू यू या इसकी टैगलाइन। आरबीएल जिसका गठन सन 1943 मुंबई में होता है, इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। साउथ इंडियन बैंक के बारे में चर्चा करें तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग 1923 इसका
गठन और कर्नाटका बैंक के बारे में चर्चा करें, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, मैंगलोर में इसका गठन होता है सन 1924 में। फिर चर्चा करते हैं कैरूर वैश्य वंश बैंक के बारे में, तो इसका गठन सन 1916 में हुआ। कैनूट स्मार्ट वे ऑफ बैंकिंग फेडरल बैंक के बारे में चर्चा करें, 1931 में इसका गठन होता है। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसकी टैगलाइन है। आरबीआई की चर्चा करें तो 1964 में गठन मुंबई के बारे में। अब यहां से अगर आप नहीं भी पूछते हैं टैगलाइन, तो टैगलाइन से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं है, तो आप आराम से मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखो, सिटी यूनियन बैंक की चर्चा करें तो 1904 में इसका गठन होता है। सिटी यूनियन बैंक कहाँ है? कुंभकम तमिलनाडु में। कर्नल 1916 में, फेडरल 1931 में, आरबीआई का 1964, सिटी यूनियन का है 1904 में। बंधन बैंक की चर्चा करें तो बंधन बैंक एक बार पूछा गया था, इसलिए ध्यान रख लीजिए, इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। सन 2001 में गठित होने वाला बंधन बैंक कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। धनलक्ष्मी की चर्चा करें तो धनलक्ष्मी का हेडक्वार्टर है त्रिशूर, त्रिशूर केरला में, 1927 में इसका गठन होता है। जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में चर्चा करें, जम्मू कश्मीर बैंक वर्तमान समय में श्रीनगर में स्थित है, 1938 में इसका गठन होता है। सर्विंग योर एम्पावरमेंट तमिलनाडु, तमिलनाडु मैरिटाइम बैंक के बारे में चर्चा करें तो सन 1921 में इसका गठन होता है। तमिलनाडु या तुथिकुंडी यहाँ का, तुथिकुंडी तमिलनाडु यहाँ की, सॉरी, तमिलनाडु मर्काइंट बैंक जो है जिसका हेडक्वार्टर तूतीकुंडी तमिलनाडु में, गठन सन 1921 में हुआ। अब यहां से हम लोग देखते हैं एक एक की टैगलाइंस के बारे में। मुख्य तौर पे याद रखिए जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में, सर्विंग योर एम्पावर में 1938 में गठन होता है श्रीनगर में। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं सीएसबी बैंक के बारे में। सीएसबी बैंक का गठन सन 1920 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? त्रिशूर केरला में। नैनीताल बैंक की चर्चा करें तो नैनीताल में इसका हेडक्वार्टर है, 1922 में गठन था। तो ये कंप्लीट सीरीज थी जहां पे हम लोगों ने उन सभी बैंकों के बारे में चर्चा की जो आपके एग्जाम्स में कभी पूछे गए या भविष्य में पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये वीडियोस यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है तो इनको जरूर देखिएगा, ये आपको सिलेक्शन दिलाने में एक अहम रोल देंगी। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।